उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में बस स्टैंड के पास एक छोटी सी चाय की दुकान थी। उस दुकान का नाम था लाल टी और समोसा वाला। ये दुकान किसी बड़े होटल की तरह नहीं थी, बस टीन की छत, लकड़ी की बेंच और मिट्टी के चूल्हे पर उबलती चाय। लेकिन पूरे कस्बे में उसकी चाय और समोसे की खुशबू मशहूर थी। इस दुकान को चलाता था रामू। रामू लगभग 40 साल का मेहनती आदमी था। उसकी पत्नी सीता घर पर समोसे की तैयारी करती थी और रामू दुकान पर उन्हें तलकर बेचता था। हर सुबह 5 बजे रामू उठ जाता था। वो चूल्हे पर दूध, अदरक और इलायची डालकर खास लाल टी बनाता था। उसकी चाय थोड़ी गाढ़ी और हल्की लाल रंग की होती थी, इसलिए लोग उसे प्यार से लाल टी कहते थे। बस स्टैंड पर आने जाने वाले यात्री, रिक्शा वाले, मजदूर और कॉलेज के लड़के लड़कियां सब उसी दुकान पर आते थे। एक दिन सुबह सुबह एक बूढ़ा आदमी दुकान पर आया। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरा थका हुआ लग रहा था। बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, एक चाय मिल जाएगी क्या? क्यों नहीं बाबा, बैठिए, अभी बनाकर देता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है बेटा। अच्छा लगा तो और ले लीजिए बाबा। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। भगवान तुम्हें जरूर खुश रखेगा। ये कहकर वो चला गया। दिन बीतते गए, रामू की दुकान वैसे ही चलती रही। लोग कहते थे कि रामू की चाय में कोई जादू है, क्योंकि जो भी पीता था वो खुश हो जाता था। एक दिन कस्बे में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा फूड इंस्पेक्टर आने वाला है। वो सभी दुकानों की जांच करेगा। कई दुकानदार डर गए, लेकिन रामू को डर नहीं था। वो हमेशा साफ सफाई रखता था। अगले दिन एक कार बस स्टैंड पर आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। उसने साफ कपड़े पहन रखे थे और हाथ में एक फाइल थी। वो सीधे रामू की दुकान पर आया। क्या यहाँ की लाल टी मशहूर है? जी साहब, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। आप भी चक्कर देख लीजिए। वाह, बहुत स्वादिष्ट चाय है। धन्यवाद साहब। फिर उसने अपना परिचय दिया। मैं जिला फूड ऑफिसर हूँ। आज मैं दुकानों की जांच करने आया हूँ। कुछ दिनों बाद प्रतियोगिता हुई। कई बड़े होटल भी उसमें शामिल थे। लेकिन जब जजों ने रामू की लाल टी और समोसे का स्वाद चखा, तो सब हैरान रह गए। एक जज बोला, इसमें सिर्फ स्वाद नहीं है, इसमें मेहनत और सच्चाई भी है। तुम्हारी दुकान छोटी है, लेकिन साफ सफाई और ईमानदारी बहुत अच्छी है। आखिर में परिणाम घोषित हुआ। पहला पुरस्कार मिला रामू की लाल टी और समोसा वाली दुकान को। पूरे कस्बे में खुशी की लहर दौड़ गई। रामू को शहर में एक नई बड़ी दुकान दी गई, लेकिन उसने अपनी पुरानी दुकान भी बंद नहीं की। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर से दुकान पर आया। रामू उसे देखकर खुश हो गया। बाबा, आप कहाँ थे इतने दिन? बेटा, मैं वही आदमी हूँ जिसने तुम्हारी सिफारिश की थी। उस दिन जब तुमने बिना पैसे लिए मुझे चाय और समोसा दिया था, तभी मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे दिल में सच्चाई है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद रामू की दुकान और भी मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से उसकी लाल टी और समोसे खाने आने लगे। लेकिन रामू आज भी वही पुराना रामू था, मुस्कुराता हुआ, मेहनती और दयालु। कहानी की सीख: अच्छा दिल और ईमानदारी कभी बेकार नहीं जाती। एक छोटी सी नेकी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि जो भी पीता था वो खुश हो जाता था। एक दिन कस्बे में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा फूड इंस्पेक्टर आने वाला है। वो सभी दुकानों की जांच करेगा। कई दुकानदार डर गए, लेकिन रामू को डर नहीं था। वो हमेशा साफ सफाई रखता था।
अगले दिन एक कार बस स्टैंड पर आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। उसने साफ कपड़े पहन रखे थे और हाथ में एक फाइल थी। वो सीधे रामू की दुकान पर आया।